नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 12 मई और 12 मई के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान करंट से संबंधित, वो सारे के सारे जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखना। पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की लाइव क्लास मिल जाती है। तो आप जो है क्लास को देखते रहिएगा और राजस्थान करंट अफेयर्स का जानकारी लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में किया पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण। फिर हम देखेंगे राजस्थान में होगा डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन। फिर बात करेंगे राज्य में बेहतर मत्स्य पालन के लिए होगी एक्का कल्चर लैब की स्थापना। ठीक है ना, तो चलिएगा, और लास्ट में जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है ना, चलिए देखते आगे। अब देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन, कल जो हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर के रूप में। ठीक है ना, फिर हम जो है आज की क्लास शुरू कर लेंगे, मतलब आज के क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड किस अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया है? वह जो है राजकीय बीडी के अस्पताल झुंझुनू को सम्मानित किया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है? तो वह हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है ना, फिर है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है निहाल चंद गोयल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है वह है हीरानंद कटारिया। फिर है मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह जीता है मंजू चौधरी ने। फिर है हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वह सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर? सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में राजस्थान करंट से संबंधित। ठीक है ना, आप एक बार जो है जल्दी से इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा अपने सभी मित्रों को। ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी एवं गुजरात की पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण कब किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो याद रखने का कि अनावरण जो है किसी ने किया? अशोक गहलोत ने किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और कहां पर किया है? तो जयपुर के अंतर्गत किया है। किसका किया अनावरण किया है भाई? तो स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। कब किया है? तो भाई देखिएगा, अभी जो है कल ही किया है, 11 मई को। कब? 11 मई 2023 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये आप देख सकते हो, पिक्चर्स दे रखी है इनकी, शर्मा जी की जो है मूर्ति की पिक्चर्स यहाँ दे रखी है। फिर है कि ये अशोक जी जो है इसके सामने खड़े हैं, देखिएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 11 मई 2023 को जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर किया भाई? जयपुर के अंदर अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पंडित शर्मा ने राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास लेखन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुशलता पूर्वक निर्वहन की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिले में पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो कहां पर की गई भी राजस्थान के अंतर्गत? ये तो ये की गई है जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको कुछ फैक्ट देख लेते कि अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, जयपुर में कहां पर? अपेक्स हॉस्पिटल में। ठीक है, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पुणे की जिन सिखो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से सेंटर को शुरू किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में बेहतर मत्स्य पालन के लिए एक्का कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के कौन से जिले में मत्स्य पालन को बेहतर करने के लिए एक्का कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी? तो सिंपल तो याद रखना, एक्का कल्चर लैब की स्थापना जो है कहां पर की जाएगी राजस्थान में? तो वह की जाएगी चूरू के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला कुछ फैक्ट देख लीजिएगा इसके बारे में। चूरू में एक्का कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी जिससे प्रदेश में बेहतर मत्स्य पालन हो सकेगा। ठीक है ना, फिर है कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर जल्द ही 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू
होगी। इसके तहत पशुपालकों को उनके पशुओं का इलाज समय पर कर उनके घर पर ही मिल सकेगा। देखिए इसका मतलब सिंपल सा याद रखना कि जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 108 जो है हम डायल करते हैं तो एम्बुलेंस जो है आ जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब जो है 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू की जा रही है, जिससे तहत जो है अगर कोई पशु किसी कारणवश बीमार है या कुछ भी है तो उसका इलाज करवाने के लिए अगर हम 102 डायल करेंगे तो उसी भी जो है गाड़ी हमारे घर पर आ जाएगी पशु चिकित्सालय से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जो है वो कहाँ पर खोली जाएगी, तो यह जो है वो खोली जाएगी कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर भाई, जोधपुर में, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर हम देखिएगा कुछ फैक्ट इसके बारे में। 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कब दी? 5 मई 2023 को, ठीक है ना। चलिए अगला फैक्ट है इसके बारे में कि इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर 19 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 में इस बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 14 से 16 जुलाई के बीच राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कब? देखो कब किया जाएगा, पहले तो याद रखना ये किसका, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जो है कब किया जाएगा, तो 14 से लेकर 16 जुलाई तक किया जाएगा। और जो है कहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा, तो देखिएगा इसका आयोजन किया जाएगा भाई जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखिए इसके बारे में कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 14 से 16 जुलाई के बीच में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा या आयोजित होगा, ठीक है ना। इस पर्यटन गतिविधि के दौरान घरेलू पर्यटन पर फोकस रहेगा। देखो इसमें जो है घरेलू पर्यटन पर फोकस रखा जाएगा। फिर है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से प्रस्तावित इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग और हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन के मध्य के बीच में जो है एमओयू हुआ है। किसके बीच हुआ है एमओयू? काफी याद रखना, एक तो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग और हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन के बीच में एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे कुछ फैक्ट और है इसके बारे में। इस एमओयू के माध्यम से राजस्थान पर्यटन का डिजिटल प्रमोशन किया जाएगा। किसका? राजस्थान पर्यटन का डिजिटल प्रमोशन किया जाएगा। फिर है पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि इस बार डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की थीम जो है वो क्या रखी जाएगी भाई, तो वह है सस्टेनेबल टूरिज्म रखा गया है। याद रखना सस्टेनेबल टूरिज्म रखा गया है। सस्टेनेबल टूरिज्म इसकी थीम है, याद रखना। थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ध्यान से रखना कि स्मार्ट ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, ट्रेवल बाजार कौन सा है, देखिएगा इसमें क्या लिखा होता है यहाँ पर। हाँ, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है भाई सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। याद रखना ये थीम रखी गई है, इस थीम को नाम आप जो है याद रखना, एग्जाम में आने लायक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सुमन ढाका ने 2 पदक जीते हैं। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंतर्गत हुआ है। और इसके अंतर्गत राजस्थान के सुमन ढाका ने 2 पदक जीते। कौन से पदक भाई? 2 पदक जीते हैं। और उनका संबंध कौन से जिले से है? राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? कौन? सुमन ढाका। तो सुमन ढाका संबंध जो है इनका संबंध राजस्थान के सीकर जिले से। किसके जिले से भाई? राजस्थान के सीकर जिले से, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए कुछ इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि सीकर जिले के कुंदन गांव, कौन से गांव? सीकर जिले के कुंदन गांव की निवासी है कौन? सुमन ढाका। इन्होंने बेंगलोर में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में 2 पदक जीते। कितने पदक जीते भाई? 2 पदक जीते हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से। एक तो जो है इसने शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता है और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना रजत पदक कहाँ जीता है? शॉर्ट पुट में। और कांस्य पदक किसमें जीता है? डिस्कस थ्रो के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत
हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो यह जो है वह बनाया जाएगा रावतबाटा चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर? रावतबाटा चित्तौड़ के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए कुछ फैक्ट इसके बारे में कि राजस्थान परमाणु बिजली घर में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने के लिए कार्य आदेश 7.25 करोड़ रुपए का दे दिया है, ठीक है ना। फिर है कि अगस्त 2023 तक प्लांट रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित होगा। कब? अगस्त 2023 तक जो है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये प्लांट स्थापित कर लिया जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के अंतर्गत। तो बूस्टर डोज के लिए देखिएगा क्या है बूस्टर डोज के अंतर्गत, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं बूस्टर डोज के माध्यम से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पर डे जो है आपको बूस्टर डोज मिलेगा ही मिलेगा, एक बूस्टर डोज जो है मैं पर डे लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना देखिए क्या है कि इसकी घोषणा जो है वो कौन से बजट वर्ष में की गई थी? 2023-22-23 के अंतर्गत। कौन से? 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा की गई थी। अब देखिए इसका प्रारंभ कब किया गया? तो 29 नवंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। किसका? 29 नवंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा उद्देश्य क्या है इसका कि बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाना। क्या? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाना, ठीक है। फिर है कि पात्रता, इसमें पात्रता कौन से बच्चों को है, कौन से बच्चे जो इसमें पात्र हैं इस योजना के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित, ठीक है ना। तो देखिएगा मिड डे मील योजना से वर्तमान में लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों जैसे कि मदरसों और विद्यालयों, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं। देखिए पात्र कौन है? जिस स्कूल में अभी मिड डे मील योजना लागू है, लाभान्वित हो रही है बच्चे, ठीक है ना, वहां पर जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के छात्र छात्रा है वो सब के सब इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। फिर है कि विभाग कौन सा है? तो स्कूल शिक्षा विभाग है, इसको क्रियान्वित करने वाला स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। फिर है कि संचालन किसके द्वारा संचालन क्या है? देखिएगा कि दूध का क्रय जो है वह राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF से किया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके कुछ मुख्य तथ्य देखिए इससे संबंधित क्या है कि राज्य बजट 2023-24 की अनुपालना में अब विद्यालयों में प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए जब 2022 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था तब जो है वहां पर केवल सप्ताह में, कहां पर? सप्ताह में केवल 2 दिन जो है दूध उपलब्ध करवाया जाता था। कितना? 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन अभी जो बजट, राज्य बजट 2023-24 है उसके अंतर्गत जो है इसको और बढ़ा दिया गया और पर डे जो है डिसाइड कर दिया गया कि पर डे जो है बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। कौन सी? क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, इसकी शुरुआत नए शैक्षणिक सत्र से होगी। अभी जो है पर डे दूध पिलाने की जो व्यवस्था है वो कब होगी? नए शैक्षणिक सत्र, यानी कि अभी आने वाले जुलाई से जो है स्कूल जब ओपन हो जाएगी ना तब जो है इसकी व्यवस्था हो जाएगी, मतलब शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर है कि योजना के अंतर्गत पाउडर मिल्क का उपयोग होगा। अब इसमें कहा गया है कि भाई पाउडर मिल्क का उपयोग करना है, ठीक है ना। फिर है कि इसकी मात्रा कितनी रहेगी? तो देखो ध्यान से कि 150 मिलीलीटर कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक जो भी बच्चे होंगे उनको 150 मिलीलीटर यानी कि 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा पर बच्चे को, ठीक है ना। और 200 मिलीलीटर दूध किसके लिए होगा? क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और इसकी बजट कितना था? बजट में घोषणा कितनी की गई थी? तो 864 करोड़ रुपए की घोषणा इसके लिए की गई थी, ठीक है। चलिए इसी के साथ बूस्टर डोज कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा यस्टरडे का जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट डे का, उसका आंसर किया है, ध्यान से देखना कि बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन है? तो वह है महेश द्विवेदी। कौन है भाई? महेश द्विवेदी, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? किसमें? एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है भाई? देखो ध्यान से, ऑप्शन है नरपत सिंह राजपुरोहित, नरपत सिंह लंबूर, पूजा बिश्नोई या सुंदर गुर्जर। जो भी आंसर रहेगा उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है भाई? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, कि टेलीग्राम चैनल का नाम है पहचान क्लासेस, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। फटाफट जो है जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे कोई भी न्यूज़ वगैरह होती है ना, न्यूज़ वगैरह अपडेट सारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही होती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसकी PDF भी वहीं मिल जाएगी, क्यूज भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।